Namaste, my dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are safe and fine at your home. So, students, today I am going to explain chapter number 3 from your English Reader course book, Daffodil. And the third chapter is the Trojan Horse. Students, it is basically a story and very interesting story. I hope you all like this story very much. So, listen this story carefully. So, students, let's start reading this chapter. Once upon a time, a war broke out between Greece and Troy. Greeks had come to take back Helen, the beautiful wife of Greek general Menelaus. The Trojan prince Paris had brought Helen to Troy and was not returning her. So finally the Greeks had attacked the city of Troy. एक समय की बात है, ग्रीस एंड ट्रॉय बोथ आर पावरफुल किंगडम, दोनों ही शक्तिशाली राज्य थे. इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया. ग्रीक्स हैड कम टू टेक बैक हेलन, द ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ ग्रीक जनरल मेनेलिस. ग्रीक्स के लोग हेलन को वापस लाना चाहते थे. हु इज हेलन? हेलन इज अ ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ ग्रीक जनरल मेनेलिस. जो ग्रीस के राजा ग्रीक जनरल मेनेलिस की वाइफ थी, वो उसको वापस लाना चाहते थे. द ट्रोजन प्रिंस पेरिस हैड ब्रॉट हेलन टू ट्रॉय एंड वाज नॉट रिटर्निंग हर. जो प्रिंस थे, ट्रोजन प्रिंस पेरिस, वो उसको अपने साथ अपनी सिटी ट्रॉय ले गए थे एंड उसको वापस नहीं कर रहे थे. वो उसको अपने साथ अपने ट्रॉय में ले गए थे और वो ग्रीक के लोगों को उसे वापस नहीं कर रहे थे. सो फाइनली द ग्रीक्स हैड अटैक्ड द सिटी ऑफ ट्रॉय. तो ग्रीक्स के लोगों ने ट्रॉय के राजा से बदला लेने के लिए उस पर अटैक कर दिया और वो उसको अपनी जो वहाँ की रानी थी हेलन, उसको वापस लाना चाहते थे, इसलिए उन पर अटैक कर दिया. The people of Troy had built a sturdy wall with guard stars around the city, so no one could enter the city once the gates of the wall were closed. Greeks made several attempts to break the wall or unlock the gates but could not succeed. ग्रीक्स के लोगों ने अपनी सिटी के चारों ओर गार्ड टावर्स के साथ एक अच्छी मजबूत दीवार बनाई. स्टडी मीन्स वेल बिल्ट, एक बहुत ही अच्छी मजबूत दीवार बनाई. नो वन कुड एंटर द सिटी वंस द गेट्स ऑफ द वॉल वर क्लोज्ड. कोई भी उस सिटी के अंदर नहीं आ सकता था जब उस दीवार के जो दरवाजे थे अगर एक बार बंद हो जाते थे तो कोई भी उस सिटी के अंदर एंटर नहीं कर सकता था. ग्रीक्स हैव मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक द वॉल और अनलॉक द गेट्स बट कुड नॉट सक्सीड. ग्रीक्स के जो सैनिक थे उन्होंने बहुत बार कोशिश की उस दीवार को तोड़ने की, दरवाजों को खोलने की, अनलॉक करने की, बट उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिली, कोई भी सफलता नहीं मिली. डिस्पाइट all their efforts, Greeks had failed to enter the city of Troy. काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी जो ग्रीक्स के सैनिक थे वो सिटी में एंटर नहीं कर पाए थे. वो उस सिटी में, ट्रॉय सिटी में एंटर करने में असमर्थ थे. वो उसमें एंटर नहीं कर पा रहे थे. ग्रीक सोल्जर्स वर डिसअपॉइंटेड एंड टायर्ड. अब जो ग्रीक्स के सोल्जर्स थे वो डिसअपॉइंट हो गए थे, हताश हो गए थे और थक भी गए थे. क्यों हताश हो गए? क्योंकि वो जो वहाँ की वॉल थी उसको तोड़ नहीं पा रहे थे, गेट्स को भी अनलॉक नहीं कर पा रहे थे. काफ़ी कोशिश करने के बावजूद वो हताश हो गए और थक भी गए. They had almost given up their plan of attacking Troy and were planning to return back to Greece. काफ़ी कोशिशों के बाद जब वो उन दीवार को तोड़ नहीं पा रहे थे, अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने अपना जो ट्रॉय पर अटैक किया था, हमला किया था, करना था, उस प्लान को उन्होंने गिव अप कर दिया था, उसको छोड़ दिया था. वो हार मान चुके थे और उन्होंने अपनी जो उनकी सिटी थी ग्रीस, वापस जाने का प्लान बना लिया था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. यूलिसिस द ग्रीक जर्नल was staring the thoughtfully at the Trojan wall. यूलिसिस जो ग्रीक जर्नल था, वो उस दीवार को काफ़ी देर तक देख रहा था और उसको देखकर कुछ सोच रहा था. There has to be a way to solve the problem, he said to himself. वो अपने आप में ही वो सोच रहा है और अपने आप में ही बात कर रहा है कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा, इस चीज़ को सॉल्व करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा कि हम इस सिटी में एंटर कर सके, ट्रॉय सिटी में एंटर कर सके. एंड सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड. ही समन्ड हिज सोल्जर्स एंड एक्सप्लेन व्हाट वाज इन हिज माइंड. यूलिसिस प्लान वाज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट. एंड सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड. अब अचानक ही, जल्दी ही उसके माइंड में एक आइडिया आया.
क्योंकि वो काफ़ी देर से सोच रहा था, उस वॉल को देख रहा था कि कोई ना कोई सॉल्यूशन वो निकाल ले। तो तभी उसके माइंड में एक आइडिया आया और उसने अपने सोल्जर्स को इकट्ठा किया और जो उसके माइंड में था उसने उनको सब बात बता दी कि वो क्या सोच रहा है। यूलिसिस प्लान वाज एग्जीक्यूटेड, जो भी उसके मन में था, जो उसका प्लान था, उसने अपने सैनिकों को बताया और जो भी वो प्लान था उस पर काम करना शुरू हो गया। जो उसके सैनिक थे उन्होंने यूलिसिस के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। जल्दी ही वो काम शुरू कर दिया गया था। अ जायंट वुडन हॉर्स वाज बिल्ट। उनका प्लान था जो भी, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया। जायंट मीन्स बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया। द हॉर्स हैड व्हील्स टू मेक इट मूव। अब जो उन्होंने लकड़ी का घोड़ा बनाया था उसके उन्होंने पहिए भी बनाए थे, व्हील्स भी रखे थे ताकि वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके। यूलिसिस along with his soldiers hid inside the giant horse and rest of the soldiers burnt all the tents and went away to a nearby island. अब यूलिसिस ने उस घोड़े को इस तरह से तैयार करवाया था कि उस बड़े घोड़े में कुछ सैनिक अंदर छिपकर बैठ सके। अब यूलिसिस और उसके कुछ सोल्जर्स उस घोड़े के अंदर छुपकर बैठ गए थे और जो बाकी के सैनिक थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहां पर वो ठहरे हुए थे वहां पर जो उन्होंने टेंट लगाए थे उनको जला दिया और वहां से नज़दीकी एक आइलैंड था वो वहां पर चले गए। अब ये सब क्या था, उनका एक प्लान था। सबसे पहले उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया और कुछ सैनिक और यूलिसिस उसमें छिप गए थे और जो बाकी के थे उन्होंने क्या किया, जहां पर वो रुकते थे वहां के टेंट जला दिए और खुद वहां से चले गए। नेक्स्ट डे पीपल ऑफ ट्रॉय saw the Greeks going away. They also saw smoke coming out of the burnt tents. They were then convinced that the Greeks had left the town. अब अगले दिन जो ट्रॉय के लोग थे उन्होंने देखा कि ग्रीक्स यहाँ से चले गए हैं। क्यों? They also saw smoke coming आउट ऑफ द बर्न टेंट्स, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो उन्होंने टेंट लगाए थे जहां पर वो रुके हुए थे वो जो टेंट है वो जल रहे हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है। वो जल्दी ही इस चीज को मान गए थे कि ग्रीक के लोगों ने अपनी हार मान ली है, अपनी हार स्वीकार कर ली है और वो यहाँ से चले गए हैं। When they saw the giant wooden horse, they assumed it to be the statue of Greek god. They took the horse inside and began to celebrate their success. अब वो ये लोग मान चुके थे इस बात को कि जो ग्रीक्स हैं उन्होंने हार स्वीकार की और वो वहां से चले गए हैं। तभी उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा देखा। वो उसको क्या मान रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये जो ग्रीक गॉड है उनका कोई सिंबल है, कोई भगवान का कोई सिंबल है जो वो यहाँ पर भूल गए हैं, जो यहाँ पर वो छोड़ गए हैं। वो उस घोड़े को अपनी सिटी ट्रॉय में अंदर ले आए और क्योंकि ये मान चुके थे कि ग्रीक्स ने अपनी हार स्वीकार किया और वो ये समझ रहे थे कि हम जीत गए हैं, हमने विन कर लिया है, तो उन्होंने अपनी जो जीत थी उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इन द नाइट व्हेन ऑल द पीपल ऑफ ट्रॉय वेंट टू स्लीप, यूलिसिस एंड हिज सोल्जर्स केम आउट ऑफ द हॉर्स विदाउट लूजिंग टाइम. They unlocked the gate for the other soldiers who had by now returned from the island and were waiting outside the wall. अब जब रात को ट्रॉय के जब सारे लोग सैनिक सो गए थे, यूलिसिस और उसके सोल्जर्स घोड़े से बाहर आए और उन्होंने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने जो बाकी के गेट थे, वॉल के जो गेट थे उनको खोल दिया था, उनको अनलॉक कर दिया था और जो बाकी के सैनिक जो बाहर वेट कर रहे थे, जो आइलैंड में चले गए थे, वो वहां से वापिस आ गए थे और वो बाहर उनका वॉल के दूसरी तरफ उनका इंतजार कर रहे थे। तो जो यूलिसिस और उसके सैनिक थे उन्होंने गेट को खोला और बाकी के सैनिक भी अंदर आ गए। द गार्ड्स ऑफ ट्रॉय saw the Greeks and alert their army. अब जो ट्रॉय के जो गार्ड्स थे उन्होंने ग्रीक्स को देख लिया और उन्होंने अपने बाकी की जो उनकी आर्मी थी, जो सैनिक थे, सेना को उन्होंने अलर्ट कर दिया। ए वॉर बिगिन एंड
इन नो टाइम सिटी ऑफ ट्रॉय वॉज इन द हैंड्स ऑफ ग्रीस। अब जो एक युद्ध था, भयंकर युद्ध था, वो छिड़ चुका था और इन नो टाइम, जल्दी ही जो ट्रॉय सिटी थी वो किनके हाथों में थी? ग्रीक्स के हाथों में थी। उन्होंने जो वॉर था वो जीत लिया था। जल्दी ही जो ट्रॉय थे वो हार चुके थे और जो ग्रीक्स थे वो जीत गए थे। द वाइज यूलिसिस नॉट ओनली टुक हेलन बैक बट ऑल्सो taught a lesson to the Trojan prince। यूलिसिस ने जल्दी ही, द वाइज यूलिसिस, जो बुद्धिमान यूलिसिस था जिसने इतना बड़ा प्लान बनाया था, उसने जल्दी ही हेलन को वापस पा लिया था और जो वहाँ का प्रिंस था, ट्रोजन प्रिंस था, पेरिस था, उसको एक लेसन भी सिखा दिया था। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि हमें कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश अगर हम करेंगे तो हम ज़रूर सफल हो जाएंगे, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। सो टेक केयर, बाय बाय।